हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू AVKS एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 क्वालिटीज़ या हम कह सकते हैं चैलेंजेस टू एवरी CAPF एस्पिरेंट। एंड आई एम श्योर वट एवर आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे विल डेफिनेटली पुट सम पॉजिटिवनेस इन योर प्रिपरेशन एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज डोंट फॉलो अदर स्ट्रैटेजी। आपको दूसरों का स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करना है, यू शुड हैव योर ओन स्ट्रैटेजी। एस्पिरेंट्स का कॉमन क्वेश्चन होता है, सर टॉपर स्ट्रैटेजी क्या है, हम भी फॉलो करेंगे, या कोई एक अच्छा स्ट्रैटेजी बता दो सर ताकि हम फॉलो कर सके उसे। वन थिंग यू शुड रिमेंबर, ईच एस्पिरेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप डिफरेंट हो एंड एवरी अदर, आपके साथ जो रूममेट है वो भी डिफरेंट, क्योंकि हर एक इंसान का अलग सोच होता है, अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड हो सकते हैं, या फैमिली मैटर्स हो सकता है, फाइनेंशियल मैटर्स भी यहाँ पे की रोल प्ले करता है। इस केस में अगर पर्टिकुलर स्ट्रेटजी अगर वो टॉपर को सूट करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी सूट करना है। एंड इट्स नॉट अ गेम, इट्स अ करियर। सो करियर में अपना खुद का रोल होना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु नोज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको पता है कौन सा सब्जेक्ट में आप वीक हो या कौन सब्जेक्ट में आप हाई मार्क्स स्कोर्स कर सकते हो। आपका टाइम टेबल क्या है, कौन सा नाइट पढ़ते हो या सुबह पढ़ते हो, पूरा आप ही को पता है ना। जब आपको ही पूरा पता है देन व्हाई नॉट यू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वन इज बिलीव इन योरसेल्फ। देखो ये पर्टिकुलर एग्जाम एक छोटा प्रोसेस नहीं है, इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम। हमने ऐसा भी एस्पिरेंट्स को देखा है जो ऑल 1 ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं या 1.5 ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं। थोड़े ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो लास्ट 3 ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उनका पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। इन दिस केस अपने आप में भरोसा करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू वॉन्टेडली चूजन दिस एज योर करियर। आपको पता है आपके फ्रेंड्स आपको पता है कि आपका फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, दे आर वर्किंग इन गुड कंपनीज। अगर आप भी ट्राई करते तो आप भी जो है एक वेल सेटल्ड कंपनी में ज्वाइन हो जाते। लेकिन ये पर्टिकुलर फील्ड में आने का रीज़न क्या है, बस वो एक बार सोच लो एंड जस्ट वर्क हार्ड, यू विल डेफिनेटली अचीव इट। लीव नथिंग एंड डोंट गिव चांस टू UPSC। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका मतलब यह है कि आपको जो सिलेबस दिया गया है यू शुड फॉलो इट 100%। आपको ये नहीं समझना है कि मैं इकोनॉमी पोर्शन छोड़ दूंगा या एप्टीट्यूड रीजनिंग पोर्शन छोड़ दूंगा या साइंस पार्ट छोड़ दूंगा या मिडाइवल हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री में स्किप कर दूंगा, मॉडर्न में पढ़ के मैनेज कर लूँगा। सो ऐसा सोच आपके मन पे नहीं रहना चाहिए। इनके समझ लो UPSC इकोनॉमी में से 10 to 15 क्वेश्चन दे देता था, उस केस में आप क्या करोगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। या समझ लो हिस्ट्री में एंशियंट और मिडिवल से ही पूरा क्वेश्चन आ जाते हैं, आपका बैड लक समझ लो, तो उस केस में आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। सो इस तरीके का आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी नहीं होना चाहिए। मेक श्योर दैट आप 100% सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाओगे, बिकॉज UPSC आपको ये नहीं बताता है कि ये पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ो या ये क्वेश्चंस पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ो। आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स का आपको नॉलेज भी होना चाहिए। प्रीवियस लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको देख के एक नॉलेज बेस आपको क्रिएट करना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा जोर देना है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो ऊपर ऊपर आप देख सकते हो। सो इस टाइप ऑफ अप्रोच आपका होना चाहिए, और आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करके जाना है। या पेपर 2 है तो पेपर 2 में भी कंप्लीट जो भी 6 क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में, कंप्लीट 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके ही आना है। ऐसा नहीं कि ग्रामर छोड़ दूंगा और 175 मार्क्स रहेंगे तो वो मैं पूरा अटेम्प्ट कर लूँगा, ये सोच नहीं रहना चाहिए। 100% शुड बी योर स्ट्रैटेजी। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। देखो अभी कॉम्पिटेटिव फील्ड में हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वन शुड नो द डिमांड ऑफ UPSC क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट UPSC कौन से टॉपिक्स में स्ट्रेस ज़्यादा करता है या कम स्ट्रेस करता है, आपको पता होना चाहिए। सो उसके लिए आपके पास अभी क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स है आपके पास, लास्ट 10 ईयर के उठा लो, तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा। मतलब इन द सेंस एक 40% आपको आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चंस मेजरली कहाँ कहाँ से आते हैं, एक 40% तक। मतलब समझ लो ऑलमोस्ट ऑल एक 80 मार्क्स तक स्कोर करने के लिए आपको एक आइडिया आ जाएगा, और रिमाइनिंग जो 40-50 मार्क्स होता है उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना है।
इज इट क्लियर? सो यू शुड अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ यूपीएससी और स्मार्ट वर्क करना है आपको। कौन सा आपको ज़्यादा स्ट्रेस करना है, कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा स्ट्रेस करना है पता होना चाहिए, कौन से टॉपिक्स आपको कम स्ट्रेस करना पता होना चाहिए। हार्डवर्क में क्या करते हो, पूरा बुक पूरा पढ़ना स्टार्ट करते हो, ऐसा कभी आपको नहीं करना है। आपको एक एक चार्ट बनाना है या पेपर में लिख लेना है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो लेस इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में पढ़ोगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट में पढ़ोगे। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप ऑलरेडी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो तो इकोनॉमी पूरा रमेश सिंह या एनसीईआरटी पूरा आपको पढ़ के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। या आप ऑलरेडी आपके पास बेस नॉलेज है तो चलेगा, या पॉलिटी बैकग्राउंड एमएससी ऑलरेडी आपने पॉलिटी बैकग्राउंड से किया है तो पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, पूरा डीडी बसु या लक्ष्मीकांत पूरा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी हैव आइडिया। ऊपर ऊपर देखने से भी काफ़ी है। सो ये सोच, ये मेंटालिटी आपके अंदर आना चाहिए। ये एग्ज़ाम, सीएपीएफ एग्ज़ाम मतलब या यूपीएससी एग्ज़ाम मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मीकांत पढ़ने से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, एनसीईआरटी पढ़ने से ही आपका क्लियर होगा। आपका बस बेसिक नॉलेज, बेसिक्स आपके बस क्लियर होने हैं, दैट इज़ इनफ। वो कोई सा भी बुक से पढ़ो, यू शुड अंडरस्टैंड दैट बेसिकली। एंड लास्ट वन इज़ कंसिस्टेंसी। आपका ग्राफ कभी भी ऊपर नीचे नहीं होना है। एक दिन आप 6 घंटा पढ़ोगे, एक दिन आप 3 घंटा पढ़ोगे, फिर से आप 10 घंटा पढ़ोगे, या नेक्स्ट डे 2 घंटा पढ़ोगे, ठीक है। ऐसा कभी भी आपका ग्राफ नहीं होना चाहिए। भले ही आप डेली 5 घंटे पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। 5 घंटा आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, एनी केस वॉट एवर इट में भी। उसका मतलब ये नहीं कि बुक के सामने बैठोगे या टेबल के सामने बैठ जाओगे, ऐसा नहीं। क्वांटिटेटिव लर्निंग नहीं, क्वालिटेटिव लर्निंग चाहिए। कितना क्वांटिटी वो यहाँ पे मायने नहीं रखेगा, कितना क्वालिटी लर्निंग आपने किया है वो मायने रखेगा। ये 5 घंटे में आप स्क्वीज करने से कितना आउटपुट बाहर आया है, दैट मेक्स इट। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हो, जस्ट थिंक वंस कि आपने ये फील्ड में क्यों एंटर किया है। ज़बरदस्ती से आपने नहीं आया ना, यू चूजन दिस एज योर करियर, तभी तो अंदर आया ना पढ़ने के लिए। तो जस्ट एक बार सोच लो। इसके अलावा आप पेरेंट्स के बारे में सोचो, पेरेंट्स इतना सपोर्ट आपको कर रहे हैं तो रिटर्न आप क्या दे रहे हो। सो एक बार वो सोच लो, खुद से मोटिवेशन आ जाएगा एंड यू विल स्टार्ट रॉकिंग। एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।